बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है, हम कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 7 डेटाबेस से रिलेटेड हम स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस क्या हैं। ठीक है, हमने एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस स्टडी किए थे और ये दो तरह से क्वेश्चंस आता है पेपर में, एक एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस और दूसरा फाइल कन्वेंशन सिस्टम। ठीक है, तो फाइल कन्वेंशन सिस्टम में आपके ड्रॉबैक आ रहे होते हैं, जबकि एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस में आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा होता है उसमें हम ना एडवांटेजेस बताते हैं कि डेटाबेस के एडवांटेजेस क्या हैं। सेकंड हमने चीज लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी, रोल ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? जो आपका डेटाबेस क्रिएट करता है, जो उसके ऊपर वर्किंग करता है, जो आपका डेटाबेस में डाटा स्टोर करवा रहा होता है बैकएंड पे, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ रोल्स होते हैं जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में स्टडी करवाए थे। उसके बाद हमने स्टडी किया था डेटाबेस मॉडल्स। डेटाबेस मॉडल्स यानी कि जो मॉडल्स को यूज करते हुए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस को क्रिएट करता है, वो मॉडल्स हमने स्टडी किए थे। तो उसमें हमारे पास जो 4 मॉडल्स थे जो मैंने आपको बताए थे, जिसमें सबसे पहले हायरार्की मॉडल था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हर एक चाइल्ड का एक पेरेंट होता है। मैंने आपको यहाँ पे स्टडी करवाया था कि अगर एक पेरेंट है तो उसके 2 चाइल्ड होंगे। ऐसे ही आपके पास ये बी है तो इसके 2 चाइल्ड होंगे। इसके बाद ये आपके पास सी है तो इसके 2 चाइल्ड होंगे, और ये अगर आपके पास ये है तो इसका चाइल्ड होगा। तो लाजमी नहीं है हर एक के 2 चाइल्ड हों। तो ये हम स्टेप वाइज इस चीज को स्टडी करते हैं। इसका मतलब ये है कि स्टेप वाइज आप डेटाबेस को क्रिएट करते हो और वो आपका हायरार्किकल मॉडल में आ रहा होता है। सेकंड हमने देखा था नेटवर्क मॉडल। ठीक है, नेटवर्क मॉडल में हमने देखा था कि आपके पास एक से ज्यादा पेरेंट्स, यानी कि एक से ज्यादा पेरेंट्स होंगे तो वो आपके पास नेटवर्क मॉडल में आएगा। अब जैसे आपके पास F और G है और इसमें आपके पास H जो है इसके 2 पेरेंट्स हैं, इसी तरह I के 2 पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक पूरा कंप्लीट नेटवर्क बनेगा और जिसके ऊपर आपके पास ये हम इसको डेटाबेस को बनाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास था थर्ड, वो था रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल में जैसा कि हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो उसके हम डिफरेंट किस्म के टेबल्स बनाते हैं। अगर मैं एक कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम बनाऊंगा तो उसमें मैं जो डेटाबेस बनाऊंगा उसमें डिफरेंट किस्म के टेबल्स होंगे। अब कैंपस में आपको पता है कि आपके पास स्टूडेंट होते हैं, आपके पास टीचर होते हैं और उनको कोर्स स्टडी करवाया जाता है। तो अभी मैंने बेसिक यहाँ पे 3 टेबल्स बनाए हैं और इन 3 टेबल्स में आपके पास डिफरेंट किस्म का रिलेशनशिप है। यानी स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो होगा वो टीचर के साथ होगा, स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो होगा वो कोर्स के साथ होगा, टीचर का रिलेशनशिप कोर्स के साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर जो है वो मल्टीपल स्टूडेंट्स को टीच करता है, इसी तरह एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल कोर्सेज स्टडी करता है। तो ये आपके पास डिफरेंट किस्म के यहाँ पे टेबल्स आएंगे। इसके अलावा हमने रिलेशनल मॉडल के अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल भी पढ़ा था। उसमें और रिलेशनल मॉडल में ये फर्क है कि आपके पास यहाँ पर टेबल बनता है और वहां पे आपके पास ऑब्जेक्ट बनेगा, और वो ऑब्जेक्ट जो बनेगा उसमें आपके पास डिफरेंट किस्म की प्रोग्रामिंग होगी जो हम प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, जैसे C++ हो गया या जावा हो गया। इस तरह की जो प्रोग्रामिंग यूज करते हुए हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो डिपेंड करता है लैंग्वेजेस कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस डेटाबेस में हम यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहली लैंग्वेज हमारे पास आती है SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की नेक्स्ट 3 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहली टाइप जो है वो है आपके पास DDL। DDL में हमारे पास जो चीज आ रही होती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, सेकंड जो आपके पास आ रही होती है वो है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML, और थर्ड हमारे पास आ रही होती है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, DCL। तो सबसे पहले DDL में क्या चीज हो रही होती है? DDL में आपके पास जो भी डाटा आ रहा होता है, इसमें सबसे पहला फंक्शन जो होता है कि क्रिएट ऑब्जेक्ट इन डेटाबेस मॉडल। ऑब्जेक्ट क्या है? दिस इज अ ऑब्जेक्ट। आपके पास जो एक टेबल बना था वो एक ऑब्जेक्ट है।
इसी के बाद आपके पास स्टूडेंट है तो वो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, कोर्स है तो वो एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसके पास डिफरेंट किस्म की आईडीज, जैसे ये टीचर का एक ऑब्जेक्ट है तो टीचर के ऑब्जेक्ट में आपके पास टीचर का नाम, उसकी आईडी, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर आएगा। इसके बाद आपके पास आएगा कि आप इसको मॉडिफाई किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड चीज आएगी कि अगर आपने कोई भी डाटा ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट आया, उसने हमारे पास एडमिशन लिया और उसने तकरीबन 10 क्लासेस ली या 10 डेज आया, उसके बाद वो स्किप कर गया, तो हमें उसके डाटा की जरूरत नहीं है, ठीक है, और उसके डाटा को हमने डिलीट करना है तो हम इस DDL में उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज आ गई DML। DML में आपके पास रिट्राइव डाटा, रिट्राइव डाटा का मतलब ये होता है कि आपने डेटाबेस से कोई डाटा को पिक करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप नादरा ऑफिस चले जाते हैं और आप उन्हें कहते हैं कि मैंने अपना ID कार्ड बनाना है, तो आप अपने पेरेंट्स का ID कार्ड जब लेके जाएंगे तो वो आपका डाटा उसमें एंटर करेगा। एंटर करने के बाद वो उसकी ट्री देखेगा कि इसकी आपके पास फैमिली ट्री क्या बन रही है, इसके पेरेंट्स हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसके चाइल्ड हैं, तो वो सारा डाटा वहां से रिट्रीव करेगा। इसी तरह अगर आप किसी भी कंपनी में चले जाते हैं, जैसे जोंग हो गया, मोबलिंग, जैज हो गया, ठीक है, तो वहां पे जाके अगर आपने कोई अपना डाटा वहां से रिट्राइव करवाना हो तो डाटाबेस में आपके ID कार्ड से अकॉर्डिंग या आपका जो फोन नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग आप डाटाबेस से रिट्रीव करा सकते हो। सेकंड हो गया अपडेट। अपडेट में ये चीज आती है कि जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि अपडेट, आपके पास एक स्टूडेंट है, उसका डाटा कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम में पड़ा हुआ है, उसका एक एड्रेस है, कुछ अर्से बाद उसका एड्रेस चेंज हो जाता है, वो अपने एडमिशन ऑफिस में जाएगा या आपके अकाउंट ऑफिस में जाएगा, वहां पे जाके अपना एड्रेस चेंज करवाएगा, तो उस चीज को वो अपडेट करेगा, तो वो जो पुराने वाला एड्रेस होगा उसके ऊपर वो अपडेट हो जाएगा। तो ये वाला जो फंक्शन होता है DML में, ये फंक्शन हो रहा होता है। इंसर्ट डाटा, आपने डाटाबेस में कोई डाटा इंसर्ट करना है। जब भी हमारे पास कोई स्टूडेंट आएगा उसका डाटा हमने इंसर्ट करना है किसी भी डाटाबेस में, तो वो जो फंक्शन आपके पास जो फंक्शंस आ रहा होता है उसको इंसर्ट डाटा कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास इसमें जो DML में 4 चीज आ रही होती है वो आती है डिलीट डाटा। आपने इनवैलिड डाटा कोई भी हो उसको आप डिलीट करने के लिए DML में हम उस डाटा को डिलीट कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास जो लैंग्वेज आ रही होती है वो DCL है। DCL में हम डिफरेंट किस्म की सिक्योरिटी लगाते हैं, डिफरेंट किस्म की परमिशंस देते हैं। कौन कौन सी सिक्योरिटी लगाते हैं? अलाउ स्पेसिफिक यूजर। देखें अलाउ स्पेसिफिक यूजर में क्या चीज आ रही है, जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स ने ऐप डाउनलोड की बेस कॉलेज की और उसके बाद उनको एक यूजर नेम दिया गया और यूजर नेम के बाद वो जब पासवर्ड इंसर्ट करके लॉगिन करेगा तो वो उसको अलाउ करेगा कि ये स्पेसिफिक यूजर हमारे बेस कॉलेज का ही स्टूडेंट है या बेस कॉलेज का ही टीचर है, तो हमारी ऐप लॉगिन हो जाएगी। तो ये जो काम हो रहा होता है वो स्पेसिफिक यूजर को अलाउ करता है DCL में कि हमारा जो स्पेसिफिक यूजर होगा वो इसमें इंसर्ट होकर अपना डाटा देख सकता है। डिसअलाउ स्पेसिफिक यूजर। डिसअलाउ स्पेसिफिक यूजर में क्या चीज आती है, वो ये आएगा कि अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास एडमिशन लेता है और कुछ अरसे बाद वो स्किप हो जाता है तो हम चाहते हैं कि हम उसका नाम वहां से डिसअलाउ कर दें। हम ये चाहते हैं कि हम उसको परमिशन ना दें कि वो हमारी ऐप को यूज कर सके, उसे लॉगिन कर सके, तो उस चीज में हम डिसअलाउ स्पेसिफिक यूजर यूज करेंगे। डिनाई परमिशंस में आपके पास क्या चीज आ रही होती है, देखें आपका एक कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्क कर रहे हैं, तो उसमें हर एक जो डिपार्टमेंट होगा उसका स्पेसिफिक पार्ट होगा। अब जैसे कि अकाउंट ऑफिस है तो उसका काम क्या होगा कि वो डाटा वो आपकी फीस को मैनेज कर रहा है। इसी तरह आपका एडमिशन ऑफिस है तो उसके पास क्या परमिशन होगी कि वो स्टूडेंट को इंसर्ट कर रहा है, एडमिशन ले रहे हैं स्टूडेंट। और इसी तरह एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में क्या चीज आएगी कि वो आपके मार्क्स को एंटर करके आपका रिजल्ट कार्ड जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हर एक डिपार्टमेंट को एक स्पेसिफिक परमिशन है। अब कोई अकाउंट ऑफिस वाला जो है वो आपका
एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकता। इसी तरह एडमिशन ऑफिस वाला जो है वो अकाउंट ऑफिस वाले को हैंडल नहीं कर सकता। तो ये तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं। 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया DDL, सेकेंड आपके पास है DML और थर्ड आपके पास है DCL। उसके बाद हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। टर्मिनोलॉजी में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं कि क्या क्या चीज हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जब हम रिलेशनल मॉडल पढ़ रहे थे उसमें हमने जो स्टूडेंट्स का डाटा बनाया, टीचर्स का डाटा बनाया, और यहां पे मैं एक अगर टेबल बना देता हूं, ठीक है, ये स्टूडेंट के नाम से एक अगर टेबल आ जाएगा तो ये आपका ये टेबल होगा। इसको हम एंटिटी भी बोलते हैं। इस टेबल को हम एंटिटी भी बोलते हैं। अब जैसे मैंने आपके सामने एक टेबल यहां पे क्रिएट किया हुआ है, इसकी एंटिटी का नाम है स्टूडेंट, ठीक है। अब इस टेबल के अंदर कुछ रोज एंड कुछ कॉलम्स होंगे। रोज आपका डिफाइन करेंगी कि आपका रिकॉर्ड क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये 3 नंबर्स पे उमर का डाटा है। उमर आपके पास जो क्लास पढ़ रहा है वो फर्स्ट ईयर है, उसका सेक्शन जो है वो ए है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका रिकॉर्ड होगा। और सेकंड हम जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो कॉलम। कॉलम आपकी फील्ड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फील्ड आपके पास क्या होगी, एक रोल नंबर इज अ वन फील्ड, सेकंड नेम इज द सेकंड फील्ड, क्लास इज द थर्ड फील्ड, इसी तरह सेक्शन इसकी एक अदर फील्ड होगी। तो ये सारी चीजें आपके पास आएंगी। अब ये रिकॉर्ड क्या है, होल आपके पास ये जितना भी आपके पास ये बन रहा है टेबल, ये एक रिकॉर्ड है। इसको आप फाइल भी बोलते हो, इसको आप फाइल भी बोलते हो। कलेक्शन ऑफ अ रिकॉर्ड इज कॉल्ड अ फाइल। अब आपके पास इसमें एट्रीब्यूट्स क्या है और फील्ड क्या है। फॉर एग्जाम्पल टेबल जो है आपके पास एक एंटिटी है। अब टेबल के अंदर स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट के क्लास और स्टूडेंट की आपका सेक्शन जो है वो आपके पास एट्रीब्यूट्स होंगे जो कि आपके कॉलम्स में डिफाइन किए गए हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो है, हम डाटा किस किस्म का डाटा डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। हम डेटाबेस में जो टाइप सेव कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने किसी का नाम सेव करना है तो वहां पे मैं टेक्स्ट सेव करूंगा। अगर मैंने फॉर एग्जांपल किसी का नाम अली है तो अली एज ए टेक्स्ट होगा, ठीक है। अगर किसी का फोन नंबर सेव करना है तो उसकी डाटा टाइप क्या होगी, उसकी डाटा टाइप नंबर होगी। इसके बाद अगर आपने यहां पे बुलियन में क्या चीज आती है, ट्रू एंड फॉल्स। अगर हम मेल या फीमेल का डाटा सेव करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें बुलियन में भी आपके पास ट्रू या फॉल्स आएगा, ठीक है। और लास्ट में आपके पास आएगा डेट या टाइम। इसमें हम मैनेज करते हैं कि किस टाइम पर उसने डाटा अपना इंसर्ट किया या उसने वहां से ड्राइव करवाया, तो वो आपके पास डेट एंड टाइम में आएगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज है कीज। कीज क्या होती हैं, कीज आपके पास ये होती हैं कि एक टेबल के अंदर एक स्पेसिफिक ऐसी चीज जिसके थ्रू हम सारा डाटा जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं या कंप्लीट डाटा को हम वहां से रिट्राइव करवा सकते हैं, या उस आईडी को यूज करते हुए आप उस डाटा को अपडेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज आएगी वो आएगी प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, एक टेबल की एक स्पेसिफिक की जो कि चेंज नहीं हो सकती, जिसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, वो आपकी प्राइमरी की होती है। फॉर एग्जांपल डाटा बेस, अगर नादरा का डाटा बेस है हमारे पास, तो उसके अंदर जो आपका आईडी कार्ड नंबर है वो एक आपकी स्पेसिफिक आईडी है जिसके थ्रू आप डाटा अपनी फैमिली ट्री को वहां पर देख सकते हैं। अब वो आईडी और पाकिस्तान में कोई भी पर्सन यूज नहीं कर सकता, वो स्पेसिफिक उसी पर्सन के लिए यूज होगी जिसको अलाउ किया गया है। कैंडिडेट की क्या होती है, ये एक्ट करती है एज अ प्राइमरी की। देखें प्राइमरी की तो यूनिकली आइडेंटिफाई है। अब ये एक्ट कैसे करेगी, एक्ट ये ऐसे करेगी कि जैसा कि मैंने ये रोल नंबर ले लिया, प्राइमरी की एक अलग चीज होगी, रोल नंबर भी एक्ट प्राइमरी की कर सकता है क्योंकि ये भी एक नंबर है और ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता,
ठीक है, नंबर को हम ऑटो जनरेट करते हैं, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। हाँ, इसमें अली है तो हो सकता है हमारी क्लास में अली कोई और स्टूडेंट भी हो, या वकास कोई और स्टूडेंट भी हो, या उमर कोई और स्टूडेंट भी हो, तो उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? रोल नंबर वाइज, या हम उसमें प्राइमरी की के थ्रू। इसी तरह सेकेंडरी की है, सेकेंडरी की भी आपके पास ऐसे ही यूज होती है। और लास्ट में आपके पास फॉरेन की है। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे रिलेशनल मॉडल में एक चीज बताई थी कि आपके पास ये वाला टेबल और ये वाला टेबल आपस में अटैच हो रहा है, ठीक है। ये कैसे अटैच होगा? ये थ्रू फॉरेन की। आप इस टेबल की भी एक प्राइमरी की होगी और इस टेबल की भी एक प्राइमरी की होगी, लेकिन जब हमने स्टूडेंट वाले टेबल को टीचर वाले टेबल में यूज करना है तो स्टूडेंट्स की जो प्राइमरी की है वो टीचर के टेबल में आकर एज ए फॉरेन की यूज होगी, ठीक है। तो आपकी जब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाके यूज हो उसको हम फॉरेन की कहते हैं। तो ये हमने टर्मिनोलॉजीज आज के लेक्चर में स्टडी की। मैंने आपको लैंग्वेजेस बताई कि 3 टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं, और लैंग्वेजेस में मैंने आपको DDL बताया, DML बताया, DCL बताया, और हमने इसके अलावा इसमें हमने रिकॉर्ड्स वगैरह का पढ़ा, टोपल्स का पढ़ा, प्राइमरी कीज पढ़ी। तो इसके आप नोट्स तैयार करें। अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है तो काइंडली आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ लिया करें ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि आप इसको सही से स्टडी कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल न्यू लेक्चर के साथ दोबारा हम देखेंगे 7 चैप्टर को आगे चल के, और जो इसका प्रैक्टिकल है उसको हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।